आज हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं वेस्ट कोट स्टाइल वाला जो पेप्लम टॉप है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। और ये हमारा जो है मेन फैब्रिक है। और क्योंकि ये जो है वेस्ट कोट है, तो जैसे कोट में हमारे पास हिडन स्टिच होता है लाइनिंग के साथ, तो इसमें भी लाइनिंग हम साथ में अटैच करेंगे। और जो पूरी स्टिच है वो हिडन होगी, कहीं से भी आपको स्टिच नहीं दिखेगी। जैसे ब्लेज़र या कोट में होती है, सेम वैसे ही वेस्ट लाइन पे अगर आप एक बेल्ट दोगे और लेंथ ज़्यादा रखोगे तो आप इसको नॉर्मली जो है स्ट्रेट पैंट के साथ, स्ट्रेट प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हो। जहाँ हमारी वेस्ट लाइन ख़त्म हो रही है, हिप लाइन शुरू हो रही है, वहाँ तक हमारी टोटल लेंथ होगी 21 इंच, फुल शोल्डर होगा 14 इंच, चेस्ट राउंड हमारा होगा 31 इंच, अपर चेस्ट होगा 30 और वेस्ट राउंड हमारा जो होगा वो 26 होगा। लेंथ हमारी जो टोटल हमारी जितनी लेंथ हम रखने वाले हैं वहाँ का राउंड होगा हमारा 34.5 और हमारी शोल्डर टू अपेक्स होगा 9.5, अपेक्स टू अपेक्स होगा 7, आर्म होल होगा 15। और क्योंकि हमारा इसमें फ्रंट वाला नेक डीप है जो कि ब्रॉड वी लीफ है और बैक पैक है, तो फ्रंट वाला नेक डीप ज़रूरी है, तो वो हमारा है 6.75। और रेडी शोल्डर भी हम जो है यहाँ पे 3 इंच रखने वाले हैं। आज हमारा विदाउट स्लीव है, तो हम जो शोल्डर है उसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। मार्क करते हैं, शोल्डर हमारा है 14 इंच और शोल्डर डिवाइड हम करेंगे 2, तो हमें मिला 7 इंच। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम 7 इंच मार्क करेंगे। अभी हमें यहाँ पे जाना है शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पे हम जाएंगे 1.25। तो अगर आपका शोल्डर जो है 13.25 से 14 इंच तक है, तो हम यहाँ पे शोल्डर डाउन 1.25 जाएंगे, जो सब में फिक्स होगा। तो बैक पार्ट में हम शोल्डर डाउन जाएंगे 1.25। तो जहाँ हमें 1.25 मिल रहा है हम वहाँ मार्किंग करेंगे। अभी हमें नेक विड्थ की मार्किंग करनी है, तो नेक विड्थ में जितना हमारा नेक राउंड है उसको डिवाइड हम 5 करेंगे। नेक राउंड है 12.5, उसको डिवाइड हम 5 करेंगे, तो हमें मिला 2.5। यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड जो है 2.5 मार्किंग करेंगे। अभी शोल्डर डाउन और नेक विड्थ की जो हमने मार्किंग की है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो क्योंकि हमारा बैक वाला आर्म होल जो है वो पैक में आएगा, तो हमारी जो बैक वाले आर्म होल की मार्किंग होगी वो होगी चेस्ट राउंड डिवाइडेड 6 + 1 इंच। अगर आपका चेस्ट 30.25 से लेकर 35 तक है तो आप जो है सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो हमारा चेस्ट है 31 इंच, उसको डिवाइड 6 करेंगे, तो हमें मिला 5.1 प्लस उसमें 1 इंच करेंगे, तो हमें मिला 6.1। तो जहाँ हमें शोल्डर डाउन से 6.1 इंच मिल रहा है हम वहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें जहाँ 6.1 इंच मिला हमने यहाँ पे मार्किंग किया और ऊपर स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे तो मार्किंग आ रहा है 7.3 से 0.1 कम। तो 7.3 से 0.1 कम जहाँ हमें मिल रहा है हम वहाँ मार्किंग करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। अभी हमें जो है चेस्ट का मार्किंग करना है, तो बैक पार्ट के लिए चेस्ट में हम 1.5 जो है लूजिंग लेंगे। तो जो है सबके लिए सेम रहेगी, आपका साइज़ कोई भी हो। तो हमारी चेस्ट है 31, बैक पार्ट के लिए 1.5 हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमें मिला 32.5, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मिला हमें 8.1। तो चेस्ट लाइन पे हमें जहाँ 8.1 मिल रहा है हम वहाँ मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच जो है हम इसमें अलग से लूजिंग का लेंगे। तो अभी हमें जो है आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए ऊपर जितना हमने शोल्डर मार्क किया है, पहले तो शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन दोनों के बीच का सेंटर मार्क करेंगे। मार्क किया था 7 इंच, उसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे बैक पार्ट के लिए, तो 6.5 हमें मिला। सेम 6.5 हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर था उसमें से 1/2 इंच माइनस करके हमने शोल्डर के सेंटर में मार्क किया। सेम 1/2 इंच जो हमने मार्क किया है सेम वही वैल्यू हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे बैक पार्ट के लिए, क्रॉस जाएंगे 1 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए क्रॉस जाएंगे हम 0.75 इंच। तो यहाँ पे हम जहाँ हमने लाइन मार्क किया वहाँ से हम 1 इंच का ऐसे मार्किंग करेंगे क्रॉस लाइन की तरफ। और अभी सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल को शेप देना है। तो ये हमें यहाँ पे हमारा
6.1 लाइन जितना जो है ऐसे बाहर गए हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लाइन जा रही है उसको जाने देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का जो है ऊपर का ड्राफ्टिंग हो गया है। जो है लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो फर्स्ट अगर आप सबसे पहले जो है मार्किंग करना चाहो तब भी कर सकते हो, और ये आर्म होल वाली पूरी ड्राफ्टिंग करने के बाद भी आप मार्किंग कर सकते हो। तो बैक पार्ट के लिए हम जितना हमारा टोटल लेंथ है उसमें हम +1 इंच करेंगे, वो हम स्ट्रेट लाइन से मार्क करेंगे। तो हमारी टोटल लेंथ है 21 इंच, तो उसमें हम +1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे हम 22 इंच जो है मार्क करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से हम 22 इंच मार्क करेंगे। ये हमारी फुल लेंथ है, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन मार्क करने के लिए जितना हमारा शोल्डर डाउन से हमने चेस्ट लाइन मार्क किया था 6.1, सेम हम चेस्ट लाइन से नीचे 6.1 हमें जहाँ मिल रहा है हम वो वेस्ट लाइन मार्क करेंगे। तो जितना अपना शोल्डर डाउन से चेस्ट लाइन था सेम उतना ही हमें चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन मार्क करना है, उतने ही गैप में। तो जितना आपने चेस्ट मार्किंग किया उसमें से -1 इंच करके हम वेस्ट लाइन का जो है मार्किंग करेंगे, और ½ इंच एक्स्ट्रा जो है हम यहाँ पे स्टिचिंग का जो है मार्जिन ऐड करेंगे। अभी हमें जो है यहाँ पे हमारी लेंथ की वाले राउंड की मार्किंग करनी है। हमारा राउंड है 34.5, उसमें हम 1.5 जो है लूजिंग ऐड करेंगे बैक पार्ट के लिए। तो हमें मिला 36, उसको डिवाइड करेंगे 4, तो हमें 9 इंच मिला। तो जहाँ हमें 9 इंच मिल रहा है हम लेंथ की साइड 9 इंच का जो है मार्किंग करेंगे, और ½ इंच जो है स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। अभी ये सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें शेप ड्रॉ करना है। अभी हमें सिर्फ बैक पार्ट में नेक डीप का मार्किंग करना है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन से हम 1.25 जो है नेक डीप का मार्किंग करेंगे, और ये बैक के लिए जो है सबके लिए फ़िक्स है। अगर आपका साइज़ जो है बैक वाला हैवी है तो 1.5 इंच तक आप जा सकते हो। तो 1.25 जहाँ पे मिल रहा है स्ट्रेट लाइन से हम वहाँ 1.25 जो है मार्किंग करेंगे, वैसे शेप ड्रॉ करेंगे। अभी क्योंकि हमारा यहाँ पे फ्रंट डीप है और बैक पैक है, तो ये हमारा बैक वाला जो है ब्रॉड शोल्डर में जाएगा। तो ब्रॉड जब शोल्डर होता है तो शोल्डर में से बैक वाले पार्ट में से भी हम कुछ माइनस करेंगे, वो हमारे रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपका रेडी शोल्डर जो है 3 इंच आपने लिया है, ½ इंच, तो शोल्डर डाउन से अंदर की तरफ हम ½ इंच माइनस करेंगे। इंच वाले पॉइंट को मिलाते हुए हम ऐसे आर्म होल को शेप देंगे। में हम शोल्डर माइनस तभी करेंगे जब हमारा फ्रंट डीप और बैक वाला जो है पैक होगा, तभी हम इसको ब्रॉड शोल्डर काउंट करेंगे, और शोल्डर माइनस जो है हमारे रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 3 इंच है, और दोनों साइड जो है स्टिचिंग में जाने वाला है। और क्योंकि हम पहले जो है नेक को कट करने वाले हैं उसके बाद स्टिच लगाने वाले हैं, इसलिए हम दोनों साइड का जो है स्टिचिंग का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ½ इंच नीचे एक मार्किंग करते हैं शोल्डर डाउन से, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्टिच लगने वाली है। तो ऐसे हमने ½ इंच जो है मार्किंग किया, और ये ½ इंच वाली लाइन पे हमें 4 इंच जो है जहाँ पे मिल रहा है हम वहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अभी ये ½ इंच डाउन से हमें नेक को शेप देना है। बैक पार्ट में डार्ट देना चाहो तो जो हमारा वेस्ट लाइन है दोनों का सेंटर मार्क करेंगे वेस्ट लाइन में। वेस्ट लाइन से ऑन फोल्ड की साइड जो है सेंटर मार्क करेंगे। अभी जितना ऑन फोल्ड से ये मार्किंग हमें मिल रहा है 3.6, तो ऊपर की तरफ हम चेस्ट लाइन से 1.5 इंच नीचे 3.6 जहाँ हमें मिल रहा है हम मार्किंग करेंगे। वहीं हमारे नीचे की तरफ भी 3.6 हमें जहाँ मिल रहा है हम मार्किंग करेंगे, और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी डार्ट के लिए हमें चेस्ट लाइन से 1.5 इंच नीचे जो है जहाँ तक हमारी डार्ट जो है माइनस होने वाली है, तो चेस्ट लाइन से 1.5 इंच जो है नीचे हम मार्क करेंगे। अभी ये मार्किंग से जो हमारा वेस्ट लाइन का गैप है वो चेक करेंगे, वो हमारा 4.5 इंच, तो नीचे की तरफ 1 इंच प्लस करके 5.5 इंच मार्क करेंगे। और सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमने जो है लाइन ड्रॉ किया। अभी दोनों साइड जो है हम ½ इंच जो है डार्ट का माइनस का मार्क करेंगे। हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो गया है। रेट ना रख के इसको थोड़ा राउंड शेप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है इसको सेंटर से नीचे जो है ½ इंच थोड़ा नीचे जाएंगे।
जो ये हमारी लेंथ है, यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम इसको राउंड शेप देंगे। तो ऑन फोल्ड की साइड जो है हम 1/2 इंच जो है नीचे जाएंगे और इन पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे जो है इसको थोड़ा राउंड शेप देंगे। तो ये बैक वाला पार्ट हमारा पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। अभी हमें फ्रंट वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो पहले हम बैक वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। अभी हम जो है फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी जैसे हमने बैक में शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करके मार्क किया था, सेम ऐसे ही हमारा शोल्डर है 14 इंच, उसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिला 7 इंच। तो जहाँ हमें 7 इंच मिला हमने वहाँ ऊपर 7 इंच मार्क किया, नीचे की तरफ भी 7 इंच का मार्किंग किया। अभी क्योंकि फ्रंट हमारा डीप है और बैक है, बैक वाला जो है बैक नेक है, तो फ्रंट में हम जो है 1 इंच जो है शोल्डर डाउन जाएंगे, जो सबके लिए फिक्स रहेगा, आपका साइज़ कोई भी हो। और नेक विड्थ जैसे हमने 2.5 बैक में लिया था, सेम उतना ही 2.5 हम फ्रंट में लेंगे। और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो शोल्डर डाउन और नेक विड्थ के पॉइंट को मिलाएंगे और एक क्रॉस लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट में आर्म होल के लिए हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1/2 इंच करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 31, उसको डिवाइड 6 करेंगे तो हमें मिला 5.1, उसमें से माइनस 1/2 इंच करेंगे तो हमें मिला 4.6। तो यहाँ शोल्डर डाउन से हम 4.6 जहाँ हमें मिल रहा है हम वहाँ मार्क करेंगे और ऊपर स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे, ये हमें मिल रहा है 5.6 पे। तो ऊपर स्ट्रेट लाइन से बाहर की तरफ भी 5.6 पे मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन मार्क करने के लिए चेस्ट में हम फ्रंट पार्ट के लिए जो है 4 इंच लूजिंग लेंगे। तो हमारा चेस्ट है 31 प्लस उसमें 4 इंच करेंगे तो हमें मिला 35, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिला 8.75। तो चेस्ट लाइन पे हम 8.75 मार्क करेंगे और बाहर की तरफ 1/2 इंच जो है स्टिचिंग का मार्क करेंगे। अभी हमें आर्म होल को जो है शेप देना है, तो उसके लिए जो है हमें पहले शोल्डर माइनस मार्क करना है। तो यहाँ पे शोल्डर माइनस जो है हम रेडी शोल्डर, नेक डीप और जो हमारी नेक की शेप है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा जो है रेडी शोल्डर 3 इंच है, नेक डीप जो है 6.75 है और जो हमारा नेक का पैटर्न है वो ब्रॉड वी लीफ है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो माइनस वैल्यू है वो 1.25 होगी। तो रेडी शोल्डर 14 में से हम 1.25 माइनस करेंगे, 14 माइनस 1.25 तो हमें मिला 12.75। अभी 12.75 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 6.3। तो शोल्डर डाउन की तरफ हमें जहाँ 6.3 मिल रहा है हम वहाँ मार्किंग करेंगे। ऑन फोल्ड से नीचे शोल्डर डाउन की तरफ 6.3 जहाँ हमें मिला वो हमने मार्क किया। अभी सेम वैल्यू 6.3 हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करनी है और दोनों पॉइंट का सेंटर हमें मार्क करना है। दोनों पॉइंट का सेंटर मार्क करेंगे जो हमने शोल्डर माइनस वाली मार्किंग की है। अभी जो 6.3 है इसमें से भी 0.25 माइनस करेंगे तो 6.1 हमें मिला। तो सेंटर लाइन पे हम 6.1 मार्क करेंगे। अभी सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल को शेप देना है। उससे पहले चेस्ट लाइन पे जो हमने मार्किंग किया वहाँ से हम 0.75 जो है बाहर मार्किंग करेंगे और इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल को शेप देना है। तो फ्रंट वाला जो है आर्म होल हमारा रेडी हो गया है। और अभी हमें जो है नेक डीप का मार्किंग करना है। तो नेक डीप का मार्किंग करने के लिए जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है और जो हमारी नेक विड्थ की लाइन है दोनों का सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर से हमें नेक डीप का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमारा नेक डीप है 6.75। तो जहाँ हमें 6.75 मिल रहा है हम वहाँ मार्किंग करेंगे और ऊपर स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 7.1। तो ऊपर स्ट्रेट लाइन से 7.1 मार्किंग करते हुए हमें नेक डीप की लाइन जो है
से हमने मार्क किया। अभी हमें वेस्ट लाइन का मार्किंग करना है। तो वेस्ट लाइन का मार्किंग करने के लिए जैसा हमने बैक वाले पार्ट में मार्किंग किया था सेम उतना ही हम मार्क करेंगे। तो बैक वाले पार्ट में हमने 6.1 मार्क किया था, तो लेकिन अभी ये वेस्ट लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमें डार्ट का भी ऐड करना है। तो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे जो डार्ट देना है वो देना है 2.25, जो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग है। अगर आपका चेस्ट राउंड 30.25 से लेकर 35 तक है तो आपकी साइड वाली डार्ट जो होगी वो 2.25 होगी। तो 6.1 में जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है 6.1 में हम प्लस करेंगे डार्ट का, तो 2.25 जो ऐड करेंगे तो हमें मिला 8.3। तो ऊपर चेस्ट लाइन से जहाँ हमें 8.3 मिल रहा है हम वहाँ मार्किंग करेंगे, क्योंकि जब डार्ट का माइनस हो जाएगा 2.25 तो हमें प्रॉपर जो है 6.1 पे जो है हमारी वेस्ट लाइन मिल जाएगी। अभी जितना हमने यहाँ पे चेस्ट लाइन का राउंड मार्क किया था 8.75, उसमें से -1 इंच करेंगे तो 7.75 हमें मिला। तो यहाँ पे हम वेस्ट लाइन पे 7.75 मार्क करेंगे। हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा बाहर मार्जिन का ऐड करेंगे, और नीचे वाला पार्ट जो है हम बैक वाले पार्ट से ही पूरा ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो अभी हमें जहाँ लाइन मिल रही है ये गैप चेक करेंगे। ये हमारा वेस्ट लाइन से नीचे जो लेंथ है वो 11.3 है, तो यहाँ नीचे हम 11.3 जहाँ हमें मिल रहा है हम मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन से नीचे 11.3 जहाँ हमें मिलेगा हम मार्क करेंगे। यहाँ पे 11.3 पे मार्किंग करेंगे। जैसे शेप ड्रॉ कर दें। अभी हम फ्रंट में जैसे हमने बैक में शेप दिया था नीचे की तरफ राउंड वाला वो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ में जैसे इमेज में आप देख रहे हो वैसे सेंटर कट देना है। तो अभी हम जो नीचे वाला राउंड है वो भी सेम जितना हमारा हिप राउंड है उसमें 4 इंच लूजिंग देंगे और उसको डिवाइड 4 करेंगे फ्रंट में। तो 36 प्लस में 4 40 डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें मिला 10 इंच। तो जहाँ हमें 10 इंच मिल रहा है हम लेंथ वाली लाइन पे मार्किंग करेंगे और हाफ इंच जो है बाहर मार्जिन का ऐड करेंगे। अभी हमें जो है नेक की शेप जो है पहले मार्क करनी है। तो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन से हाफ इंच नीचे जो है स्टिचिंग वाली लाइन मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर में ऊपर हमारा हाफ इंच जो है स्टिचिंग में जाने वाला है। और अभी जो है हम रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। जो हाफ इंच नीचे हमने लाइन मार्क की है तो हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, उसमें 1 इंच जो है ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। अभी ये जितना हमारा वेड्थ मिल रहा है हमें नेक का 2.3, नीचे नेक डीप की साइड भी 2.3 हम मार्क करेंगे और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें नेक को शेप देनी है और यहाँ पे हम अंदर की तरफ जो है सेंटर पे 0.25 है। अभी सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमने नेक को शेप दिया। क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मल लुक है तो इसमें नेक ब्रॉड जो है ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारी नेक की शेप है। अभी हमें जो है डार्ट का मार्क करना है। तो डार्ट की मार्किंग के लिए जो हमने शोल्डर का सेंटर मार्क किया था, शोल्डर के सेंटर से हमें अपेक्स पॉइंट मार्क करना है। तो अपेक्स पॉइंट हमारा जो है शोल्डर से अपेक्स जो है हमारा 9.5 है, तो उसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स है। अभी अपेक्स टू अपेक्स का हमें मार्किंग करना है। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, उसको डिवाइड 2 करेंगे। तो 7 को डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिला 3.5। तो ऑन फोल्ड की साइड से अंदर की तरफ 3.5 मार्किंग करेंगे। अभी हमें जो है साइड वाली लाइन को जो है मिलाना है पहले। तो ये जो साइड वाली स्टिचिंग वाली लाइन, वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन है, ये सभी को मिलाएंगे। अभी हमें डार्ट का मार्किंग करना है। तो डार्ट का मार्किंग करने के लिए जितना हमारा आर्म होल है उसमें से माइनस जो है हम 0.25 करेंगे, वो हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो हमने यहाँ पे 4.6 का मार्किंग किया था, तो उसमें से 0.25 हम माइनस करेंगे। तो ये हमारा आएगा 4.3। तो यहाँ चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ हम 4.3 पे मार्किंग करेंगे और ये 4.3 से
जो है हम डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो साइड जो है डार्ट का माइनस करना है। तो हमारी टोटल जो डार्ट है वो 2.25 के उसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिला 1.1। तो ये जो साइड में हमने मार्किंग किया है उसके दोनों साइड हम 1.1 का मार्किंग करेंगे। तो हमें टोटल जो माइनस डार्ट होगी हमारी ये 2.25 होगी। तो इस साइड में हमने डार्ट का मार्किंग कर दिया। अभी हमने जो शोल्डर से अपेक्स पॉइंट वाला मार्किंग किया था उससे अंदर की तरफ स्टिचिंग की साइड हम 1/2 इंच और माइनस करते हुए मार्किंग करेंगे। ये हमारा अपेक्स टू अपेक्स वाला पॉइंट था, उसमें हमने 1/2 इंच प्लस किया। तो हमने यहाँ पे जो पहले 3.5 इंच मार्किंग किया था अभी हमारा 4 इंच है। अभी जो हमने 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्किंग किया है इन सभी पॉइंट को जो है माइनस वाले डार्ट वाले दोनों साइड वाले पॉइंट है इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो ये अभी डार्ट का माइनस हो गया। तो जब हम डार्ट ऐसे माइनस करेंगे तो जब ऐसे डार्ट माइनस होगा ऐसे अपेक्स पॉइंट से ऐसे जब डार्ट ऐसे माइनस होगा तो ये हमारा शेप कुछ ऐसे आएगा। अभी ये जो हमारा चेस्ट वाली लाइन है ये ऊपर वाले पार्ट में बाहर जा रही है। तो ऊपर वाली जो बाहर लाइन जा रही है उसको हम नीचे वाली से मिलाते हुए ऐसे प्रॉपर जो है वेस्ट लाइन को शेप देंगे। तो ये हमारी फाइनल लाइन होगी। तो हमारी डार्ट कुछ ऐसे माइनस होगी। माइनस करने के बाद हमारे आर्म होल से जो है वेस्ट वाली लाइन को बैक वाले पार्ट से प्रॉपर चेक करेंगे। तो ये प्रॉपर हमें जहाँ हमें चाहिए थी वही मिल रही है डार्ट माइनस करने के बाद। तो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट का ड्राफ्टिंग हो गया है। तो अभी हमें नीचे वाला कट जो है डिसाइड करना है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ जो हमने मार्किंग किया है अभी हम जो है ये कट जो है अपना नाभि वाला जो पॉइंट होता है वहाँ तक रखने वाले हैं। तो शोल्डर के सेंटर से 18.5 जहाँ हमें मिल रहा है हम वो मार्क करेंगे और आप उससे 1/2 इंच नीचे भी वो कट रख सकते हो। तो अभी हम जहाँ हमारा शोल्डर टू नाभि तक का पॉइंट है उस पॉइंट को मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक लाइन मार्क किया। दोनों साइड जो है हमें कट को जो है टोटल हमें कट जो है 3 इंच का चाहिए तो उसका हाफ हम माइनस करेंगे। तो वन साइड जो है हमारा 1.5 इंच आएगा। अभी जो 1.5 इंच जो हमने मार्किंग किया है उसको जो है क्योंकि हमारा नीचे भी 1/2 इंच जो है स्टिचिंग में जाएगा तो नीचे भी हम लाइन से 1/2 इंच जो है स्टिचिंग का मार्क करेंगे। अभी ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें ऐसे शेप देना है। नीचे हम 1/2 इंच गए और अभी इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें आप ऐसे कॉर्नर भी रख सकते हो, आप राउंड भी दे सकते हो। अभी हम क्योंकि बैक वाले पार्ट में हमने शेप दिया था तो अभी फ्रंट वाले में हम ऐसे ये जो है पॉइंट रखने वाले हैं। आप हल्का सा राउंड रखना चाहो तो राउंड भी रख सकते हो। अभी हम इसको फ्रंट वाले को ऐसे पॉइंट रखेंगे। तो अभी जैसे शेप जा रही है ऐसे जाने देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। अभी हमें जो है कटिंग करने से पहले क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे सेंटर में जॉइंट आने वाला है फ्रंट वाले पार्ट में क्योंकि ओवरलैप होगा तो यहाँ पे जो है हम 1 इंच जो है क्योंकि 1/2 इंच जो है स्टिचिंग में चला जाएगा और 1/2 इंच जो है ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे सेंटर लाइन से बाहर की तरफ जो है 1 इंच जहाँ हमें मिल रहा है उसको ऐड करेंगे। तो जहाँ जितना हमें 1 इंच चाहिए उतना इसको हम ओपन करेंगे और जहाँ हमें 1 इंच मिल रहा है फोल्डिंग से बाहर की तरफ हम मार्किंग कर देंगे। से हमारी नेक की शेप जा रही है उसको ऐसे आगे तक जाने देंगे क्योंकि वो उतना ओवरलैप हो जाएगा। आयरन लगाएंगे ये जो 1 इंच वाला पार्ट है। अभी ये जो हमारी नीचे जो शेप जा रही थी उसको हमने 1 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फोल्ड कर दिया है उसके सेंटर में मार्क कर दिया है क्योंकि वो स्टिचिंग के बाद जो है एक्स्ट्रा हमारा 1/2 इंच जो है स्टिचिंग में चला जाएगा और जो 1/2 इंच जो हमारा ऑन फोल्ड आएगा तो ये प्रॉपर फिर जो है सेंटर में जाके जो है शेप मिलेगी। तो अभी हम पूरे पार्ट को जो है कट कर देंगे। करने से पहले ऊपर जो है 1/2 इंच डाउन जाएंगे और जो 1/2 इंच हम अंदर की तरफ नेक की साइड डाउन गए हैं उसको बाहर वाली लाइन से मिलाएंगे। ये फ्रंट पार्ट में ही हम करेंगे तो फ्रंट हमारा डीप है। अभी हमारा जो हमने पॉइंट मार्क किया है फाइनल लाइन उसे हाफ नीचे स्टिचिंग का मार्किंग करेंगे और यहाँ पे अभी हमें रेडी शोल्डर मार्क करना है 4 इंच।
तो हमें रेडी शोल्डर जहाँ 4 इंच मिल रहा है एग्जैक्ट हम वहाँ पे मार्किंग करनी है। अभी हमारी फाइनल शेप जो है ऐसे जाएंगे। तो अभी नेक की शेप को प्रॉपर रीचेक करेंगे और अभी जैसे शेप जा रही है वैसे हम नेक को कट कर देंगे। अभी जैसे शेप जा रही है वैसे हम, तो अभी ये फ्रंट वाले पार्ट का भी कटिंग हो गया है। मेन ऐसे ही इसका लाइनिंग वाला पार्ट भी कट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। तो ये जो कट है जब स्टिच होगा तो ऐसे ओवरलैप होगा तो फाइनल लुक कुछ ऐसा आएगा। और सेंटर से भी हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे जो है ये बैक और फ्रंट दोनों का यहाँ पे कटिंग हो गया है। अभी जैसे हम नॉर्मली कुर्ती स्टिच करते हैं, लाइनिंग को अटैच करते हैं मेन फैब्रिक के साथ, यहाँ हम वो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्लीट स्टिच जो है हिडन करनी है, वो बाहर कहीं भी नहीं दिखेगी। तो इसलिए मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। जैसे बैक वाले पार्ट के साथ फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर को मिलाएंगे, लाइनिंग वाले बैक वाले पार्ट के साथ फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर को मिलाएंगे और प्रॉपर जो है ऐसे स्टिच लगा देंगे चारों तरफ। तो वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको पूरा जो है कंप्लीट, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है हम इसका कंप्लीट स्टिचिंग देखेंगे। अभी ये जो है पूरा इसका ड्राफ्टिंग जो है और कटिंग कंप्लीट हो गया है।